हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें आज करने जा रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें आपके क्वेश्चन बनता है, एक तो आ गया कि आपने शॉर्ट नोट्स जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसको एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में टाइप्स आ सकती हैं आपको, जैसे कोई 3 टाइप्स आपने एक्सप्लेन करनी है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का एक और क्वेश्चन है डिफाइन मैट्रिक्स, डिस्कस द टाइप्स। जब डिस्कस द टाइप्स आ गई तो यहाँ पे आप जितनी भी टाइप्स है सारी एक्सप्लेन करोगे। अगर आपको पर्टिकुलर टाइप आ गई तो उसको आप थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे, विद एग्जाम्पल करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है सिंपल डेरिवेटिव्स। सिंपल डेरिवेटिव में थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा। देन है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल। तो मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन हमारा बनता है, 2 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, explain the concept of maxima and minima giving their managerial applications, clearly state the conditions for maxima and minima। तो आपने यहाँ पे उसकी कंडीशंस को एक्सप्लेन करना है, प्लस उसकी मैनेजरियल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन बनता है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल, आल्सो एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑफ डिटरमिनिंग दिस। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है और इसको कैसे डिटरमाइन करना है, तो आपने विद फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट यूनिट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन 5 ही हैं। ठीक है, 5 में से आपको मतलब शॉर्ट आंसर टाइप भी आ सकते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप भी। अब जो है सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। सेकंड यूनिट जो है इसकी बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में, तो सेकंड यूनिट में हमारा आ रहा है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। तो इंट्रोडक्शन में आ गया क्वेश्चन, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, डिस्कस इट्स स्कोप एंड लिमिटेशंस, इट्स फंक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ठीक है, स्कोप है, लिमिटेशंस है एंड फंक्शंस है और इम्पॉर्टेंस, ये आपने लर्न करने हैं। क्योंकि ये है ही थ्योरेटिकल चैप्टर है तो इसमें थ्योरी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कलेक्शन ऑफ डाटा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा का हमारा क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन द वेरियस मेथड दैट आर यूज्ड इन कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा के क्या क्या सोर्सेज हैं, पॉइंटिंग आउट देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट। जो भी आपके सोर्सेज हैं हर एक सोर्स की आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स साथ साथ एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, इसी के साथ का क्वेश्चन बनता है व्हाट इज अ क्वेश्चनियर। जो जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं ना तो हम जो पर्सन है उससे क्या करते हैं, क्वेश्चनियर फिल करवाते हैं। तो क्वेश्चनियर होता क्या है, डिस्कस द इसेंशियल्स फीचर ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर। ठीक है, तो ये इसी लेसन का कलेक्शन ऑफ डाटा का हमारा जो है क्वेश्चन बनता है। हाँ जी, नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी डाटा, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा, एक्सप्लेन द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल मेकिंग द यूज ऑफ स्कैन। कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी डाटा का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और सेकेंडरी डाटा का भी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे भी हमने सोर्सेज किए, यहाँ पे भी सोर्सेज हैं, प्लस प्रिकॉशंस, क्योंकि सेकेंडरी डाटा खुद कलेक्ट नहीं ना करते, किसी और का डाटा कलेक्ट किया यूज करते हैं। तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल मेकिंग द यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा।
ठीक है, तो इसी लेसन का क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। आर द डाटा कलेक्टेड फॉर द सेंसस इन इंडिया एंड पब्लिश्ड इन द सेंसस रिपोर्ट प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पे आपने उसको क्लियर करना है, पहले इसको डिफाइन करना है, फिर इसको डिफाइन करके फिर इनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेने के बाद आपने ये जो स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, क्यों किया जाता है क्लासिफिकेशन, डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये मैंने इसके जो मेन टॉपिक हैं वो सारे मतलब क्वेश्चन में कवर किए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन इतना लेंथी आएगा। इसमें जैसे मीनिंग आ गया, ऑब्जेक्टिव्स आ गया, मेथड्स भी आ सकते हैं, या मेथड्स और एडवांटेज मतलब इसको शॉर्ट करके भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसी का ही पार्ट है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ गया हमारा व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्कस द वेरियस प्रॉब्लम्स इन इट्स कंस्ट्रक्शन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इट्स टैबुलर प्रेजेंटेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो उस पर हमने स्ट्रेस देना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट, टैबुलर प्रेजेंटेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टैबुलर भी हो सकता है, ग्राफिक भी हो सकता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ग्राफिक मेथड का है कि डिस्कस द यूटिलिटी एंड लिमिटेशंस ऑफ द ग्राफिक मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। ठीक है, देन आ गया explain different type of diagrams that are used in presenting data, discuss their merits and। तो ये ग्राफिक मेथड था, यहाँ पे डायग्राम्स कितनी तरह के डायग्राम्स हम यूज करते हैं डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है जी, तो ये हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का चैप्टर है जिसमें मैंने 3 क्वेश्चंस लिए। फर्स्ट टैबुलर प्रेजेंटेशन, सेकंड ग्राफिक मेथड एंड थर्ड इज डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ गया सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसका क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी, इलस्ट्रेट द इम्पॉर्टेंट मेजर्स कौन कौन सी हैं। वैसे तो इसमें ज़्यादा चांसेस प्रैक्टिकल आने के हैं, बट मीनिंग हो गया इम्पॉर्टेंट मेजर्स कौन सी हैं, अंडर व्हाट कंडीशंस मीडियन इज मोर सूटेबल देन अदर मेजर्स, भी किन केसेस में मीडियन ज़्यादा सूटेबल है किसके कंपैरेटिव देन द अदर मेजर्स। ठीक है, हाँ जी, जो डिस्पर्जन चैप्टर है, डिस्पर्जन का क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन, व्हाट आर द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डिस्पर्जन। तो इसमें आपने सारे मेथड्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना विद एग्जांपल, और विच मेथड इज बेस्ट उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट चैप्टर स्क्यूनेस, डिफाइन स्क्यूनेस, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस एंड टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस, डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस आ गया। ठीक है, मोमेंट्स, ठीक है, कर्टसीज का क्वेश्चन एंड मोमेंट्स का, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंट्स, डिस्कस हाउ यू कैन मेजर कर्टसीज विद द हेल्प ऑफ मोमेंट्स। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर्मूला को एक्सप्लेन करना है। देन डिफाइन टाइम सीरीज, टाइम सीरीज का क्वेश्चन आ गया, डिफाइन टाइम सीरीज, व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टाइम सीरीज इन बिजनेस। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर्स में आके आपका डिफाइन इंडेक्स नंबर, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, जस्ट इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, व्हाट आर द यूजेस एंड प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। और लास्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, बेस शिफ्टिंग। ठीक है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स। तो ये आपको शॉर्ट नोट में भी आ सकते हैं और आपको लॉन्ग आंसर टाइप में, जैसे कोई 3 दे दिए, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड बेस शिफ्टिंग, इनको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करो, तो इस तरह से भी आ सकता है।
ठीक है। जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बता दिए। इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं, वैसे तो इम्पॉर्टेंट बताना मुश्किल है, बट मैंने जो भी वीडियोस अपनी बनाई हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की, उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो बुक्स में से फाइंड आउट करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर किए। तो अगर आपने प्रैक्टिकल करना है तो आप वीडियोज़ को देख सकते हो। थ्योरी के क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए। ठीक है जी, फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, अच्छे से तैयारी करनी है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।